हम विपक्ष हैं, हम जिंदा हैं, इसलिए सवाल खड़े करते हैं। जहां हमको खामियां लगेंगे हम सवाल खड़े करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन होते हैं बताने वाले कि सवाल खड़ा करें या ना करें? हम नरेंद्र मोदी की तरह लोकतंत्र के डकैत नहीं हैं, लोकतंत्र के लुटेरे नहीं हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल होने लगा तो वोटिंग धीमे कर दी। नायब सिंह सैनी ने सार्वजनिक मंच पे आके ये बात कही, मीडिया के सामने कही कि धैर्य रखिए, सरकार बनाने की सारी व्यवस्था हमारे पास है। तो सारी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? आप क्या कहना चाहते हैं भाई? ये केंद्रीय चुनाव आयोग जो केचुआ बन के रहेगा, ये कहना चाहते हैं आप? हरियाणा और जम्मू कश्मीर के शुरुआती रुझान में जिस तरीके से कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, उसको देखते हुए कांग्रेस के खेमे में बहुत हर्षोल्लास था, बहुत खुशियां मनाई जा रही थी, जलेबी तक बांटी गई और पटाखे तक छुड़ाए गए। लेकिन जैसे ही हरियाणा का परिणाम बदला तो कांग्रेस ने ईवीएम पे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। हमारे साथ तमाम कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात करेंगे। हरियाणा का जो परिणाम आ रहे हैं उसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो नतीजे आ रहे हैं अभी रुझान हैं और पूरे नतीजे आने बाकी हैं। जो हरियाणा पे ज़मीन में, हरियाणा में जाकर के ज़मीन पे हमने देखा है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, अल्टरनेट मीडिया ने और आम जनमानस ने, इवन कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे वो भी इस बात को, पूरा जो माहौल था वहाँ पे देखा है। आम जनमानस, किसान, नौजवान, जिस तरह से वहाँ पे पूरा माहौल था वो कांग्रेस के पक्ष में था। और हमें यकीन है कि अभी पूरे नतीजे आने दीजिए, हम जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। शुरुआत में रुझान आपके पक्ष में था, 65 सीटों तक पहुंचा था हरियाणा में कांग्रेस का जो खेमा था, लेकिन उसके बाद लगातार 9.5 पौने 9 ऐसे देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए गए कि धीमी काउंटिंग करी जा रही है। हाँ, अभी पवन जी का भी आपने ट्वीट देखा होगा, उनका बयान भी आया है कि ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जो मीडिया है वो अपने रिपोर्टर्स के आंकड़े और जो वहाँ पे उसके ना पेश करके इलेक्शन कमीशन के आंकड़े 4-5 राउंड के बाद के हैं, जबकि हमारे पास जो है वहाँ पे 11-12 राउंड के नतीजे आ गए। बहुत सारे ऐसी सीटें हैं जहाँ पे जैसे विनेश फोगाट का भी दिखा रहे थे 4-5 राउंड के बाद की वो जो है पीछे चल रही है, जबकि वो चुनाव जीत चुकी है, अपने नतीजे आ चुके हैं। बहुत सारी सीटों पर जहाँ 11,000 से आगे चल रहे वो पीछे दिखा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं फाइल नतीजे। हमने ज़मीन पे देखा है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जिस तरह से राहुल जी की जो रोशनी फैली है, जिस तरह से राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो रोशनी हरियाणा में भी आएगी और जम्मू कश्मीर में हम पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बन रही है। हरियाणा में भी हम सरकार बनाएंगे, यकीन जानिए। भी नतीजे आने दीजिए, हमें पूरी तरह आश्वस्त है हम इस बात को लेकर के। ठीक है, कैसे देखते हैं ये हरियाणा का जो परिणाम आ रहा है? जम्मू कश्मीर का आपके हित में जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके उलट हरियाणा जो है वो बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में तय हो चुका है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, अभी पिक्चर बाकी है और हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाणा का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था, इन जनरल परसेप्शन ये था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसी से भी पूछ लेते, मतलब किसानों की भी नाराज़गी थी, महिलाओं की नाराज़गी थी और दलितों में भी काफ़ी, मतलब और युवाओं में भी बेरोज़गारी को लेकर बहुत निराशा थी। तो हम ये कह सकते हैं कि आम जनता का आक्रोश बीजेपी के खिलाफ था, तो स्वाभाविक रूप से उसको बदलना था। और अभी भी हम ये नहीं मानते, और ये पूरी कोशिश जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की साइट पे बहुत ठीक तरीके, मतलब बहुत स्लो आ रहा है कि मतलब काउंटिंग हो रही है, दूसरी तरफ टीवी पे लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करने की कोशिश है। उस सब के बावजूद हम ये मानते हैं कि आखिरी तक हम जीतेंगे। सवाल खड़े कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ज़मीन में उतर के देखा तो जवान, पहलवान, किसान सब नाराज़ थे, लेकिन तब भी आपके पक्ष में नतीजे नहीं दिख रहे हैं। देखिए, हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव जो है और ये राजनीति जो है जनसेवा का माध्यम है। हम ये लूट खसोट की सरकार नहीं बनाना जानते हैं। अगर हमने धरातल पे ये देखा जो माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बना था, मैं ये कहूँ कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उस आतताई सरकार के खिलाफ जो माहौल हरियाणा के अंदर बना था, हम सब ने देखा है। हमने कल वो भी दिन देखा कि जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सार्वजनिक मंच पे आके ये बात कही, मीडिया के सामने कही कि धैर्य रखिए, सरकार बनाने की सारी व्यवस्था हमारे पास है। तो सारी व्यवस्था का मतलब क्या होता है? आप क्या कहना चाहते हैं भाई? ये केंद्रीय चुनाव आयोग जो केचुआ बन के रहेगा, ये कहना चाहते हैं आप? और इसके बाद भी जो आज परिणाम आ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है, जो अभी लगातार स्थितियां बदल रही हैं, बहुत सारी सीटें ऐसी जहाँ पर 2000-3000 का अंतर है, तो कांग्रेस पार्टी लगातार आम जनमानस की आवाज़ उठाई है। अभी आपने किसानों की बात करी है,
पूरा हरियाणा किसानों से भरा पड़ा हुआ है। इस देश के अंदर परिवर्तन जब आया तो वो किसानों लेकर आए। हरियाणा कोई सामान्य राज्य नहीं है। हरियाणा ने जब वो आंदोलन शुरू किया, नरेंद्र मोदी को पीछे हटना पड़ गया, और हम सब ने देखा कि जो किसान इस देश के धरती पर अपनी धान और गेहूँ उगाकर बोकर यहाँ के लोगों का पेट भरता है, उस ज़मीन पर नरेंद्र मोदी ने उन किसानों के कीले बोई हैं, तो उन कीलों का हिसाब आज होना है। अगर परिणाम बीजेपी जीत गई तो माफ़ कीजिएगा, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, हरियाणा हार जाएगा। फिर ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, वहाँ किसान वहाँ के हार जाएंगे। तो किसान नहीं हारेगा, वहाँ के जवान नहीं हारेंगे, महिला पहलवान नहीं हारेंगी। विनेश फोगाट ने शुरुआत कर दी है जीत के साथ। तो जो भगदड़ मची थी बीजेपी के अंदर, किसने नहीं देखी? हमने नहीं देखी, आपने किसने नहीं देखी? तो हमने वो समय भी देखा जब पूरे बीजेपी भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी ये माहौल था कि सरकार नहीं आने वाली है। और ये चाहे वो गोदी मीडिया के लोग हों, चाहे वो ईमानदार मीडिया के लोग हों, उन सब ने ये दिखाया कि स्थिति क्या बन रही है। लगातार लोग मेजॉरिटी दिखा रहे थे, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट बहुमत आ रहा है, ये एग्जिट पोल में आ रहा था। इसके बावजूद जो परिणाम, आज मैं खुद हास्यास्पद इस बात को लेकर बड़ा अचंभित हूँ, ये परिणाम आ कैसे रहे। सीएम नायब सिंह सैनी का आपने बयान बताया, सारी व्यवस्था हो चुकी है। अगर मान लीजिए परिणाम आपके हित में नहीं आते हैं, आपके विपक्ष जाते हैं, आपको हार का सामना करना पड़ता है हरियाणा में, तो क्या कुछ आंदोलन करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सर्वे जो थे वो भी आपके पक्ष में थे, जनता हमारे साथ थी, लेकिन ये हार कैसे हुई, इसके लिए क्या कुछ करेगी कांग्रेस पार्टी ने हमें संविधान रक्षा की बात करी है। हम अधिकारों वाले दल हैं, हम अधिकारों को मारने वाले दल नहीं हैं। हम सब ने देखा है कि पिछली बार भी सरकार तो हमारी आई थी ना, सरकार को लूटा किसने? नरेंद्र मोदी ने लूटा। महाराष्ट्र के अंदर सरकार आई थी, किसने लूटा? नरेंद्र मोदी ने लूटा। तो देखिए, जो निर्णय आएंगे हम जनादेश का सम्मान करेंगे, और उस जनता के जनादेश को अपने लिए आदेश मानकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर जनसेवा कार्य जारी रखेगी। लेकिन हम नरेंद्र मोदी की तरह लोकतंत्र के डकैत नहीं हैं, लोकतंत्र के लुटेरे नहीं हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। हम सरकार को लूटेंगे नहीं, सरकार को तोड़ेंगे नहीं। जो लोग देश का विकास चाहते हैं, जो संविधान की रक्षा चाहते हैं, आज वो जीत के आएंगे। जिनका भरोसा इस चीज़ में होगा कि लोकतंत्र बहाल रहे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होंगे। आप इस बात को देख लीजिएगा। कैसे देख रहे हैं हरियाणा का परिणाम आ रहा है, अभी वोटिंग चल रही है, कैसे लगता है क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि विपक्ष जो है वो जीत का दावा कर चुका है, भारतीय जनता पार्टी हो वो जीत का दावा कर चुकी है, शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, पीएम पहुंचेंगे शाम में वहां पर। पीएम आपको शाम में दिखाई नहीं देंगे, जेपी नड्डा की तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि पीएम को हार का सामना करना पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी की हार होती है ना, तो नड्डा जी को आगे कर दिया जाता है, जब जीत होती है तो मोदी जी आते हैं। आपका दावा फेल होगा, और जो एग्जिट पोल आ रहे थे वो सच होंगे। आज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल था, माहौल है और माहौल रहेगा। अभी 2-3 घंटे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी के जो भक्त हैं, जो खुशियां मना रहे हैं, उनसे कहिए थोड़ा ठहर जाएं, सब्र करें। 3 घंटे बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में होगी और कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब हारते हैं तो ईवीएम और चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा करते हैं, और वहीं जम्मू कश्मीर के जो परिणाम है वो उनके पक्ष में है, तो वहाँ पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। लोकतंत्र में सवाल खड़ा करना सबसे अच्छा विषय होता है। हम विपक्ष हैं, हम जिंदा हैं, इसलिए सवाल खड़े करते हैं। जहां हमको खामियां लगेंगे हम सवाल खड़े करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन होते हैं बताने वाले कि सवाल खड़ा करें या ना करें? जहां मन होगा सवाल खड़ा करेंगे। जवाब आप दीजिए ना, स्पष्ट कीजिए। वो इलेक्शन कमीशन ने जो वोटिंग धीमे करी है वो क्यों करी, इसका जवाब वो दे। सुबह तक तो नहीं करी थी, जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल होने लगा तो वोटिंग धीमे कर दी। अभी बहुत से ऐसी सीटें हैं जहां मार्जिन 1000-1500 का है, तो बहुत मार्जिन नहीं होता है विधानसभा चुनाव में। ठीक है, देखिए कांग्रेस के खेमे में अभी भी उम्मीदें हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग धीमी वोटिंग करवा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेसी जो हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में हमारी अलायंस की सरकार बनेगी और हरियाणा में कांग्रेस का परचम लहराएगा।